4 स्थान दिए। कौन कौन से? दूतम पानम स्त्रिया सोना, यत्र धर्म चतुर्विधा। बोले पहला स्थान दिया जुए में। किस में स्थान दिया है जी? जुए में। बोले जो जुआ खेलते हैं, और केवल ऑफलाइन ही नहीं, जो ऑनलाइन भी खेलते हैं। और जब आईपीएल आएगा तो लोग सट्टा लगाएंगे। मैंने अपनी टीम बना ली, तुमने बनाई, और बड़ा बड़ा सट्टा लगाया जाएगा। बोले जो जुआ खेलते हैं, बोले उनके ऊपर साक्षात कलयुग का वास हो जाता है। किसका वास हो जाता है? बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना। अच्छा, जुए में क्यों पाप है? बोले भैया मेरी लक्ष्मी मैं कहीं भी लगाऊं, सही है ना? अरे मैंने धन कमाया है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं कहीं भी लगा दूं। बोले नहीं भैया, ये लक्ष्मी तुम्हारी नहीं है। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। बोले किसकी पत्नी है? नारायण की। जुआ खेलना इसलिए पाप है कि भैया जुए में हम लक्ष्मी को ही लगाते हैं। किसको लगाते हैं? और लक्ष्मी पत्नी किसकी है? बोलो ना, नारायण की। बोले भैया दूसरे की पत्नी लगा तुम रहे हो जुए में, तुम्हारा क्या अधिकार है? आप गलत जगह पे लक्ष्मी को नहीं लगा सकते, वो उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए पाप है कि आप किसी दूसरे की पत्नी को जुए में लगा रहे हैं। इसलिए जुआ खेलना, बोलो ना, है जी। दूसरा स्थान दिया पानम। बोले जो बैठ के पीते हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, बोले 2-4 मिल जाएं और बस लगाए जा रहे हैं। जाम पर जाम, जाम पर जाम, जाम पर जाम, जाम पर जाम। पीने वालों का तो जवाब ही निराला है भैया। एक व्यक्ति बैठकर पी रहा था, पत्नी का फोन पहुंचा, कहां हो? आज क्या पूरी रात वहीं बैठे रहोगे? बोले सुनो, फोन रख, जाम में फंसा हूं। अब पत्नी ने सोचा हो सकता है कि शहर में जाम लग गया हो, उसमें फंसा होगा। फिर 10 बजे फोन लगाया, जी कहां हो? बोले फोन रख दे, जाम में फंसा हूं। 11 बज गए, 12 बज गए, जाम में ही फंसा है। पत्नी ने सोचा ऐसा कौन सा जाम शहर में लग गया कि ये जाम से बाहर ही नहीं आ पा रहा। पत्नी भी मॉडर्न थी, स्कूटी चलाकर पहुंच गई उसके पास, समझ गई कहां बैठे होंगे। और जैसे दोस्तों के साथ, वो तो बेचारा पी रहा था, लगा हुआ था, चखना भी चल रहा था, पी भी रहा था। पत्नी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, कब से कह रही हूं कि कहां हो? बोले जाम में फंसे हैं, जाम में फंसे हैं, जाम में फंसे। ये तुम्हारा जाम है? बोले देवी जी मैं तो सच ही कह रहा था, मैं कब से कह रहा हूं कि मैं जाम में फंसा हूं। तुम ही ये शहर वाला जाम समझ रही, तो मैं क्या करूं? मैं कब से कह रहा हूं मैं जाम में फंसा हूं, मैं जाम में फंसा हूं। बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए मदरा पीना क्या है? बोलो ना, उसमें साक्षात कलयुग का वास है। किसका वास है? हाँ, तुम लोग तो कह रहे हैं बेचारी तुम तो पीती भी नहीं हो। जो पीते हैं वो तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं, उन्होंने तो मुंडी भी उस तरफ घुमा ली। हाँ, माताएं बेचारी बार बार जवाब दे रही हैं, अब तुम लोग तो ना पीती हो, ना तुम्हें कोई मतलब है, कि कभी कभी ले लेती हो कि पतिदेव तो छोड़ नहीं रहे, चलो हम ही चालू कर दें। अच्छा, ये सच बात है। मैं एक गांव में गया, छिंदवाड़ा तरफ। वहां एक गांव है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। वहां शिव महापुराण की कथा हुई। भैया जिस गांव में कथा हुई, बोले पूरे गांव में दारू ही बनती है। मैं तो बड़ा फंस गया। बोले जहां पे मैं रुका उसके चारों तरफ भट्टियां ही भट्टियां।
बोले बगल में दारू, इधर दारू, उधर दारू, मैं घर से निकलूं तो दारू। मैंने कि भाई गजब जगह पे फंस गया हूं, यहीं से महापुराण करनी है मुझे। और मैं जहां भी नजर उठा के देखता हूं वहीं केवल भट्टियां ही भट्टे। बोले पूरे गांव में काम ही एक ही होता है और देसी और बनाई जाती है, वो महुए वाली। अब तो भैया लोग बाग कथा सुनवे आवे तो पी के टन आवे, और आदमी आवे तो आवे, माताएं भी टन होके आवे। हाँ जी। अब मैं ये वाली बात करूं तो माता जी बड़ी खुश हो गए। मैंने माता जी पीती हो? बोले हाँ। बोले जब तक पिए नहीं बोले तो कैसे काम चले? बोले जब घर में बनती है तो बोले पीने में क्या हर्ज है? बोले 50% माताएं भी रोज ले रही हैं, पति तो ले पूरा गांव पे वक्कड़। मैंने भाई जल्दी से महापुराण करो और दक्षिणा पहले ले लो। हाँ नहीं तो बाद में। पर बेचारे हमारे जो यजमान थे वो बाहर रहते थे, वो बड़े अच्छे हैं, उनके घर में कोई नहीं पीता, पर गांव में सब पे वक्कड़। मैंने कथा भी किसे सुना है, सब जाम में बैठे होके भोले बाबा मस्त रहते हैं, पर भोले बाबा तो राम के नाम के नशे में मस्त रहते हैं। ये तो सब नशे में ही है। कुछ भी सुना हो इन्हें, बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तेरे नाम के नशे में चूर रहते हैं, दुनिया की बातों से हम दूर रहते हैं। तेरे नाम के नशे में चूर रहते हैं, दुनिया की बातों से हम दूर रहते हैं। और जिस भी महफिल में होती है हे प्रभु तुम्हारे नाम की चर्चा, उस महफिल में दीवाने भी जरूर रहते हैं भैया। इसलिए भैया हमें जो मदरा का सेवन का, बोले मदरा निकली कहां से है? वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। बोले जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 14 रत्नों में ये मदरा निकली, और जब मदरा निकली तो किसको दी गई है जी? अब तुम ही समझ जाओ मैं क्या ही बोलूं। राक्षसों को दी गई मदरा, ना भगवान ने ली ना देवताओं ने ली। बोले किसको दी? बोले ये पी के पड़े रहेंगे तो डिस्टर्ब कम करेंगे, उनको दे दे। मदरा पीना इसलिए भी पाप है कि हमारे शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवी देवता का वास है। जैसे हमारी आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है, भुजाओं में किसी देवता का वास है। बोले ऐसे ही हमारी जीवा पे माता सरस्वती का वास है। किसका वास है? बोलो ना, सरस्वती मैया का वास। और बोले जब सरस्वती मैया को हम लोग कभी गंगा जल से स्नान कराते हैं, कभी जल से स्नान कराते हैं, कभी दूध से स्नान कराते हैं, कभी पंचामृत से स्नान कराते हैं। बोले हम काय से कराते हैं? जो पीने वाले हैं उनकी कह रहा हूं, आपकी नहीं कह रहा हूं मैं। सिंगार नगर वाले तो पीते ही नहीं है। बोले वो पान कराते हैं मदरा से। बोले जब मदरा से पान कराएंगे तो हमारी सरस्वती मैया नाराज हो जाएंगी, और मैया जब नाराज हो जाएंगी तो बुद्धि खराब हो जाएगी। क्या वो खराब हो जाएगी? तो वो कभी कभी ज्यादा हो जाती है तो वो गलियों में और नालियों में पड़े मिलते हैं, होश ही नहीं रहता। पर याद रखना, ये दुनिया के व्यसन को जो पिएगा वो गलियों में और नालियों में पड़ा मिलेगा, पर जो भगवान की इस भक्ति के रस को पान करेगा वो गलियों में नालियों में नहीं, वो बिहारी जी के कदमों में ही जाकर पड़ा मिलेगा। अब ये तुम सोच लो कि नालियों में पड़े मिलना है कि बिहारी जी के चरणों में पड़े मिलना है। तीसरी जगह दी, बोले जहां पर लोग बैठकर दूसरों की बहू बेटियों को गंदी दृष्टि से देखते हो, ऐसे जगह पे कलयुग का वास है। बोले जिनके घरों में अंडा और भी इत्यादि इत्यादि चीजों को काटा जाता हो, बनाया जाता हो, बोले ऐसे जगह पर, ऐसे घर में साक्षात कलयुग वास करने लग जाता है। बोले ये मत सोचना कि हम तो खूब कमा रहे हैं, खूब धन आ रहा है, खूब हमारा ऐश्वर्य है, ये तो पुराने जन्म के तुम्हारे कोई अच्छे कर्म होंगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। पर जिस घर में ये सब चीजें होती, याद रखना वो घर नरक के समान ही है।
उनमें भूत प्रेतों का वास हो जाता है, कलयुग का साक्षात वास हो जाता है। और उस घर के लोग कभी सुखी रहने वाले नहीं है, कितना भी कमा लें वो। अरे भगवान ने हमारी प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है, खाने पीने के लिए क्या क्या नहीं बनाया है, क्या हमारा उन्हीं से पेट भरता है? और लोगों को क्या करें, गाय हमारी माता है, हम गाय को माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, 33 कोटि देवता गाय के अंदर विद्यमान होते हैं। पर देखो लोग हमारी गाय माता को काट काट कर भी घरों में खा रहे हैं। कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, पर लोग उन्हीं को जेल में डाल देते हैं जो विरोध करते हैं। पर भैया हमारी गाय माता को राष्ट्र माता घोषित होना ही चाहिए। बोलो गौ माता की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोले गाय माता का कितना महत्व है। बोले गाय का दूध हम पीवें तो हमारी बुद्धि प्रखर हो जावे, गाय के दूध से घी बन जावे तो देवता उससे प्रसन्न हो जावे, स्वाहा सुधाकार हो तो उससे प्रसन्न। बोले गाय की कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो उपयोग में ना आ सके। बोले गाय के गोबर से जिस घर में लेपन होता है, जिस घर में गाय के गोबर से लीपा जाता है, उसमें बोले साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी हमारी गौ माता, जो गोपाल ने नंगे पैर गौ माता को चराया, और उन्हीं गौ माता का हम तिरस्कार करते हैं। देखो कैसे भटक रही हैं, कैसे उनका तिरस्कार हो रहा है। हमें चाहिए भैया कि हम कुछ ना कर सकें, चलो हमारे यहाँ जगह तो है नहीं कि हम गौ माता को रख पाए, पर कम से कम एक एक गौ माता का हम लोग संकल्प लें, कम से कम उनकी एक एक की सेवा करें। और यहाँ नहीं हो पा रही है सेवा, कहीं बाहर भी नहीं हो पा रही, तो जहाँ गौशाला बनी हुई है, जहाँ लोग सेवा कर रहे हैं, वहां जाकर एक गौ माता को गोद ले ले और उनका पूरा खर्चा देवे। याद रखना, जब हम मर के जाते हैं और नरक पहुंच जाते हैं तो एक बैतरणी नदी होती है। कौन सी नदी होती है, बोलो ना, बैतरणी नदी। और बोले बैतरणी नदी को वो ही पार कर सकता है जिसने गौ माता की सेवा की हो, जिसने जीवन में गौ माता का दान किया हो। बोले वो ही गौ माता मिलती है। जब एक बार जीवन में हम गौ माता का दान कर देते हैं, तो जब हम नरक पहुंच जाएं, कर्म हमारे कुछ बिगड़ जाएं और नरक पहुंच जाएं, वैसे तो गौ माता को जो दान करेगा वो भगवान के चरणों में ही पहुंचेगा। पर जरूरी नहीं है कि इसके बाद हमारे कर्म खराब ना रहे, और कर्म खराब रहेंगे तो नरक तो जाना पड़ेगा। और नरक जाने के बाद भैया जब हमने गौ माता की सेवा की है, गौ माता को दान किया है, तो याद रखना भैया वो गौ माता मिलेंगी और अपनी पूंछ पकड़कर तुम्हें नरक के उस बैतरणी नदी से पार लगा देंगी। हाँ, मत बजाना तुम लोग, तालियों से तो तुम्हारा परहेज है, ऐसा लगता है। तुम्हें अपने पड़ोसी की कसम है, बजाना नहीं। दो चार ने तो बजा दी, बोले पड़ोसी को तो निपटा के ही मानोगी। सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है हमारा। इसलिए भैया घर में एकदम शुद्ध भोजन करें, ये उल्टी सीधी चीजें ना खाएं। ये मत सोचें कि अंडा तो शाकाहारी होता है, अंडा खा ले, बोले उसके अंदर भी जीव होता है, उसके अंदर भी जीव होता है। याद रखना भैया, धृतराष्ट्र के पास एक महात्मा हंस हंसनी का जोड़ा छोड़कर गए थे, ध्यान से सुनना। पर धृतराष्ट्र ने क्या काम किया, बोले हंसनी ने जब अंडे दिए तो उन अंडों को खा गए वो। जब वो बेचारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए, उन्होंने पूछा कि हमारे हंस हंसनी कहाँ है, बोले उन्हें भी धृतराष्ट्र खा पी गए, श्राप दे दिया। बोले देखना, जैसे तुमने हमारे बच्चों को, इनके बच्चों को मार दिया, याद रखना ऐसे तुम्हारे 100 होंगे, 100 ही खत्म हो जाएंगे, ये उन्हीं का श्राप है। तो अंडा खाना भी कोई शाकाहारी नहीं है, इसे शाकाहारी मत समझना कि शाकाहारी है तो हम खा लेंगे, उसके अंदर भी कोई जीव है। बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा।
4 स्थान दिए, 5वां स्थान स्वर्ण में दिया। और परीक्षित ने समी मुनि का अपराध कर दिया, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, तो उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया।